नमस्कार। कल्पनास फिटनेस शैली में आपका स्वागत है। मैं कल्पना राठौड़, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। सभी भाई बहनों को नए वर्ष की खूब 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं 2020 हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था और सभी अपने सेहत को स्वस्थ रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए इतने तरीके एफर्ट अपनी तरफ से लगा रहे थे। मैं चाहती हूँ कि 2021 आपका पूर्ण आप उसमें स्वस्थ रहें, फिट रहें और सेहत के प्रति अवेयर रहने के लिए 5 इतने इफ़ेक्टिव टिप्स यदि इसे अपना लेते हैं तो आप 100% बीमारियों से दूर रह सकते हैं और 2021 आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए। यही शुभकामना के साथ मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। इसके लिए नंबर 1 कि आपको 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा प्रतिदिन अपने लिए निकालना है। यदि आप रोज 1 घंटा, सबसे पहले तो इसमें 1 घंटे में आपको क्या क्या करना है वह भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना सीख जाना है। आप मन की मत सुनिए। तन करने के लिए कि हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तन की सेहत की ख्याल रखने के लिए हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जल्दी उठना सीख जाइए। दूसरी बात, उठकर आपको 15 से 20 मिनट के लिए प्राणायाम करना है। आप तो जानते ही हैं कि सांसों पर ही हम टिके हैं और यदि आप डेली 15 से 20 मिनट के लिए प्राणायाम करते हैं तो आप 100 साल तक किसी तरह की बीमारी से आपको वह छू भी नहीं सकती। इम्यून सिस्टम तो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई वायरस आपको क्या पीछे कुछ कर पाएगा आपका। अब दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज। आजकल दिन पर दिन फिजिकल एक्सरसाइज हमसे छूटती ही जा रही है। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हमें कुछ थोड़ा सा मार्केट से सामान लेकर आना है तो हम तुरंत बाइक ले लेते हैं या कार ले लेते हैं। पैदल तो चलना ही भूल गए हैं। आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि पहले हार्ट अटैक या शुगर की प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां आती थी, क्योंकि हमारे जो दादा नानी नाना यह सब सारे काम पैदल चल के करते थे, थैले उठाकर लाते थे। अभी जब हमें डॉक्टर एडवाइस देता है कि आपको प्रतिदिन आधा घंटा पैदल चलना है, तब हम पैदल चलते हैं। तो आपको यह फिजिकल के रूप में मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, आपको जो भी सूट करे, इसे आपको अपनाना है। तीसरी बात, आपको शक्कर और नमक का प्रयोग आप जितना ले रहे हैं उससे कम आधा कर दीजिए। मन तो करता है कि पास्ता खाएं, पूड़ी खाएं, सुबह नाश्ते में पराठा खाएं, लेकिन यह नहीं करना है। और यदि मिठाई खाने का मन करता है तो भोजन के बाद आप गुड़ को मुंह में रख लीजिए, उसे खूब घुमा घुमा कर ऐसे मन को समझाइए कि हम कितनी टेस्टी मिठाई खा रहे हैं। मन को कंट्रोल करना है शरीर के लिए। तो तीसरी बात तो यह हो गई है कि आपको शक्कर और नमक इसे कम कर देना है। नाश्ते में तली भुनी चीज़ें कभी कभी तो चल जाएगी, लेकिन साथ में आपको 100 से 150 ग्राम जो सीजनल फ्रूट होते हैं उसे ज़रूर उसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होने के कारण यह हमारे पेट की सारी समस्याओं को दूर रखेगा और पेट से ही 90% प्रॉब्लम होती है, यह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फ्रूट को शामिल करना। चौथी बात, यदि आप दोपहर का भोजन करते हैं तो उसमें खूब अधिक सलाद खाइए, सब्जियां खाइए। और हाँ, हमको ऐसे खूब ठूस कर या कोई चीज़ टेस्टी बन गई तो ऐसा लगता है कि 2 रोटी क्यों न ज़्यादा खा लें। कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम खाना जाते हैं, खाने के लिए पहुंचते हैं घर में और पूछते हैं कि क्या बना है, ऐसा लगता है कि नहीं, मनपसंद सब्जी नहीं है तो भूख नहीं है। लेकिन यदि आपको जवाब में यह मिल जाए कि आज पालक पनीर बनी है या पनीर भुर्जी बनी है, कुछ इस तरह की वेजिटेबल यदि आपके सामने नाम आ जाता है तो तुरंत आपको ऐसा लगने लगता है मुझे तो भूख लगी है, मेरे लिए 2 रोटी कुछ ज़्यादा ही बनाना। यह नहीं करना है। आपको भूख से थोड़ा कम खाना है ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यह बिल्कुल ना बिगड़े। 5वीं बात,
शाम को आपको 7 बजे के पहले भोजन कर लेना है। यह नहीं कि हमको भोजन किया, रात को 10 बजे भोजन कर रहे हैं। भोजन को आपको पचा कर सोना है, न कि दबा कर सोना है, क्योंकि यह भी डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ करेगा। और यदि आप इन रूटीन को अपने शामिल कर लेते हैं, मुझको लगता है कि सभी लोग काफ़ी समझदार हैं और सभी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। और कई लोगों ने तो मन में यह भी ठान लिया होगा कि आज मुझे यह 5 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो मैं इसे क्यों न आज से ही फॉलो करना चालू कर दूं, क्योंकि 2021 मुझे अच्छी सेहत के लिए बिताना है और खुशियां पूर्ण बिताना है। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और करना है, खूब खुश रहें। स्ट्रेसपूर्ण लाइफ को बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। जो दिया है ईश्वर ने, वह उसे यह समझे कि यह हमारे लिए कुछ चुनौती जो ईश्वर हमें दे रहा है, शायद यह हमारे लिए फ़ायदेमंद ही हो। कुछ लोग तो इस कोरोना से 2020 में जो आपने देखा उससे बहुत खुश हैं। काफ़ी बच्चे जो घर नहीं जा रहे थे वह घर में ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, परिवार के साथ रह रहे हैं, मिलजुल के बच्चे खेल रहे हैं। यह सब तो कई सालों से छूट सा गया था और कुदरत का ही यह कुछ कमाल, इसे यह अपना कर इस तरह इसे स्वीकारिए। आपको स्वस्थ रहने के लिए खूब खिलखिलाकर हंसना है और हाँ, ताली जरूर बजा लीजिए। सुबह में उठ के यदि आप ताली ही बजा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, बहुत अधिक प्रेशर, यदि आप इस तरह से ताली आपने देखे, पहले पूजा में आरती में ताली बजाने का जो सिस्टम था, आजकल तो पूजा तो दूर की बात है, फिर आरती और ताली यह फिर से स्टार्ट कर दीजिए। वर्क फ्रॉम होम तो हो ही गया है, सभी लोग घर में ही रहने लगे हैं, तो इससे भी आपकी सेहत पर बहुत ही अच्छे, क्योंकि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स प्रेस होते हैं और एक्यूप्रेशर के पॉइंट प्रेस होने से काफ़ी बीमारियां अनजाने में ही निकल जाती है, जिसके लिए हमें किसी अलग तरह से इसके लिए एफर्ट नहीं लगाना है। तो यह भी समझ गए होंगे आप। और यदि आपको यह अच्छा लगा, मुझको तो लगता है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होगी और आप इतने समझदार हैं कि कमेंट्स, शेयर और लाइक वह तो स्वयं ही करेंगे। और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए और आज से ही 2021 में फिट और सेहत के प्रति अवेयर हो जाएंगे। यह मेरा पक्की मेरी यह सोच है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।